ये वीडियो देख लीजिए, ये यूपी विधानसभा का वीडियो है। सपा के जो विधायक हैं वो शिवपाल यादव के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बहुत दिन बाद हुआ है। लगता है अब अखिलेश यादव और विपक्ष जो है वो अपने राजनीति को समझने लगा है। क्या जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ, ऐसा लग रहा था जैसे पूरा विधानसभा लाल हो गया है। लाल मतलब खून से लाल नहीं, समाजवादी पार्टी का जो झंडा है, जो टोपी है, वो लाल है। शिवपाल यादव को अखिलेश यादव ने अब आगे किया है और विधानसभा की जिम्मेदारी उनको दी गई है। सपा ने तय कर लिया है कि अब सड़कों पर उतरा जाएगा। लेकिन आपको पता है पिटाई किनकी हुई? सपा विधायकों की नहीं। आज विधानसभा कवर कर रहे सवर्ण पत्रकारों की जमकर कुटाई हुई। इसीलिए मैं इस खबर को बना रहा हूं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी विधानसभा सत्र की शुरुआत पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि महंगाई चरम पर है, बुलडोजर के नाम पर हत्याएं हो रही है और सरकार सो रही है। लेकिन इसकी चपेट में आ गए पत्रकार। ये वीडियो एक एक तस्वीरें देखिए, कैमरामैन के साथ देखिए किस तरह से बदसलूकी हो रही है। अब ये दूसरे पत्रकार से देखिए किस तरह से धक्का दिया जा रहा है। एक तो सीनियर पत्रकार को मारा गया है। आप कल्पना कीजिए कि ये सब नीतीश कुमार जहां मुख्यमंत्री है वहां हुआ था। वहां विधायकों की पिटाई हुई थी जब नीतीश जी बीजेपी के साथ थे। सतीश दास पर हमला हुआ था। लेकिन सोचिए कि बीजेपी अब क्या कर सकती है, बीजेपी शासित राज्यों में क्या हो सकता है, क्योंकि आपने अपने गले में सांप डाल लिया है। देर सवेर वो आपको काटेगा। सोचिए मीडिया मैनेजमेंट के नाम पर क्या हुआ। आपने खबरें दबाई जाति के नाम पर, आपने खबरें दबाई पार्टी के नाम पर, आपने खबरें दबाई धर्म के नाम पर। लेकिन अब वही चीज आपको हमलावर कर रहा है। सोचिए, एक बार शिवसेना वालों ने एबीपी न्यूज, तब वो स्टार न्यूज हुआ करता था, हमला किया था। भाई साहब क्या दुर्गति की थी मीडिया ने। पहले एक पत्रकार को कोई गाली नहीं दे सकता था। पत्रकार से लोग खौफ खाते थे कि सच छाप देगा। क्या एसपी, क्या डीएम, क्या सीएम, क्या पीएम, क्या मंत्री, क्या विधायक कहते थे पत्रकार से सावधान रहिए, खबर छाप देगा। डरते इसलिए थे क्योंकि पत्रकार की कलम चलती थी। लेकिन आपने कलम गिरवी रख दिया। पहले आपको जनता ने दुत्कारा और अब बीजेपी के और सरकारों को पता चल गया है कि अब कोई जनता पत्रकारों के लिए खड़ा नहीं होगा आपके लिए खड़ा। और नतीजा यह है कि अब जिसकी सरकार आएगी ना, वो उल्टा टांग के मारेगा। मध्य प्रदेश में देखा था आपने, बनियान उतरवा लिए गए थे, चड्डी छोड़ दिया गया था। अब एक नैना यादव, एक पुलिस वाले ने उनकी साड़ी खींचने की कोशिश की। मुख्यमंत्री ने कहा कि होता है, मुख्यमंत्री जी की पत्नी ने कहा कि होता है। मैं एक पत्रकार हूं इसीलिए बोल रहा हूं। आप लोगों ने जाति और धर्म के चक्कर में पत्रकारिता को बदनाम कर दिया, गिरवी रख दिया। कोई आके आपको थप्पड़ मार के जाएगा। सरकार बदलने तो दीजिए। आपको क्या लगता है गिरगिट का रंग देखकर गिरगिट रंग बदलता है, पका फल देख के दूसरा फल पकता है। बीजेपी ने मीडिया मैनेजमेंट के नाम पर सब कुछ सिखा दिया है। अब जब अगली सरकार आएगी ना, अभी तो आप जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर मैनेज हैं, खबर नहीं लिखते हैं। आप जाति देखते हैं कौन मुख्यमंत्री किस जाति का है, आप पार्टी देखते हैं कौन पार्टी सवर्णों की है, कौन आरएसएस की है। लेकिन कल्पना कीजिए कल ये सरकार चली गई। डेमोक्रेसी है, बड़ा देश है भारत। पूरे भारत को गुजरात मॉडल नहीं बनाया जा सकता है सर। उसके बाद कल जो दलें आएंगी और जिस तरह का परसेप्शन बन गया है पब्लिक, एक तो पब्लिक नाराज है। किसान आंदोलन में आपने क्या किया, उसको बदनाम किया, वो नाराज हैं आपसे। नोटबंदी में आपने क्या किया, मास्टर स्ट्रोक बताया, वो गरीब नाराज हैं आपसे। इस देश के टीवी अखबार के जो रिपोर्टर हैं वो उनसे पूछिए कि वो क्या झेलते हैं। मुसलमान आपके खिलाफ हैं, दलित आपके खिलाफ है, पिछड़ा आपके खिलाफ है, किसान आपके खिलाफ हैं। कौन लोग आपके साथ हैं? मुट्ठी भर लोग जो इस सरकार के कार्यकर्ता हैं। कल सरकार बदल गई तो क्या होगा? और सोचिए, आपने समाजवादी पार्टी का प्रोटेस्ट कवर ही तो कर रहे थे। आपका बॉस चलाता नहीं चलाता न्यूज रूम में, ये तो अलग की बात थी। लेकिन सिर्फ प्रोटेस्ट कवर करने के लेकर आपको मार्शलों ने धकिया दिया, थप्पड़ चला दिया, गाल सुझा दिए। सोचिए इस पेशे का क्या होगा। मैं फिर कह रहा हूं, एक पुलिस वाला एक डंडा लेकर खड़ा होता है और लाखों की भीड़ खड़ी रहती है, क्योंकि मसला इकबाल का है,
भरोसे का है। इस देश के पत्रकारों ने जनता का भरोसा तोड़ा है। आपने सरकार की गुणगान की है, कहीं लालच में, बहुत कम जाति और धर्म की वजह से। यही मीडिया ईमानदार हो जाएगी जब सत्ता किसी गैर सवर्ण के पास हो। अखिलेश यादव होते तो आज इस्तीफा देना पड़ता, लेकिन अभी भी इस मीडिया की औकात नहीं है कि वो योगी जी से सवाल पूछ ले, विधानसभा स्पीकर से सवाल पूछ ले कि हम पर हाथापाई क्यों हुई है। तो सोचिए, एक पत्रकार के तौर पे सबसे शर्मनाक दिन है। आप पर हमला हो रहा है। हम लोग लगातार कह रहे थे कि जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर पत्रकारिता छोड़ दीजिए और पत्रकार बनिए। पत्रकार का मतलब होता है विक्टिम के साथ, पीड़ित के साथ। पत्रकार का मतलब होता है सत्ता से सवाल। पत्रकार का मतलब होता है आम लोगों की समस्या। लेकिन आपने तो वो किया नहीं। आपको तो पढ़ाया जाता है ना कि जब कुत्ता काट ले इंसान को तो खबर नहीं है, सरकार कोई अच्छा काम करे वो खबर नहीं है सर। जब आदमी कुत्ता को काट ले तब वो खबर है। जो छुपाने की कोशिश हो वो खबर है, जो सरकार आपको कहने के लिए कहे वो प्रचार है। सोचिएगा जरूर। आज तो आपको मार्शलों ने मारा है, कल जब सत्ता पलट जाएगी तो हम लोग के पत्रकारों का क्या होगा। पब्लिक अलग गाली देती है, सरकार आपको छोड़ेगी नहीं। कुल मिलाकर पत्रकार मतलब हो गया है मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी। कोई चाटुकार कहता है, कोई गोदी मीडिया कहता है, कोई दलाल कहता है। और इसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। अपने गिरेबान में झांक के देखिए। जब आप नेता, मंत्री, अधिकारियों के आगे पीछे डोलने लगेंगे, सत्ता की दलाली करने लगेंगे, चापलूसी करने लगेंगे, आप जाति और धर्म के नाम पर रिपोर्टिंग करने लगेंगे, जब आप डर से ईमान की बात नहीं कहेंगे तो आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा। आज आप बच जाइए, इतिहास लिखा जाएगा आपका। आप बेनकाब होंगे। सोचिए, जो सरकार जिसकी आप वाहवाही कर रहे थे, जिसके तलवे चाट रहे थे, जिसकी हाँ में हाँ मिला रहे थे, उसी सरकार के दौरान आप पर हमला हो जाता है। मैं फिर कह रहा हूं, ब्राह्मण पत्रकारों को, सवर्ण पत्रकारों को सोचना चाहिए कि सत्ता से सवाल करना ही पत्रकारिता है, जनता के साथ खड़ा होना ही पत्रकारिता है, पीड़ित के साथ खड़ा होना ही पत्रकारिता है। नहीं तो आपको कोई मार के चला जाएगा, क्योंकि आपने पब्लिक का समर्थन खो दिया है। पत्रकार एसपी सिंह याद आते हैं। मैंने उनके साथ काम नहीं किया है, लेकिन उनको मैंने देखा है, आप भी देख सकते हैं। मान्यवर कांसी राम साहब ने आशुतोष को डपटा था, फटकारा था, कोई कोई कह रहे हैं कि एक थप्पड़ भी लगा था। सारे पत्रकार धरना प्रदर्शन करने लगे थे, लेकिन जैसी जातिवादी टिप्पणी होने लगी, एसपी सिंह के बारे में बता दूं, वो ठाकुर समाज से थे, लेकिन जैसे उनको भनक लग गई कि ये पत्रकार जाति की वजह से मान्यवर कांसी राम साहब का और बीएसपी का विरोध कर रहे हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट वापस ले लिया। इस देश में टीवी बनाया एसपी सिंह ने, रोल मॉडल है वो पत्रकारिता के। उपहार कांड के बाद बुलेटिन पढ़ते पढ़ते उनको हार्ट अटैक आया और वो नहीं रहे। मैं इसीलिए कई बार कहता हूं कि ठाकुरों में कोई अर्जुन सिंह है, कोई बीपी सिंह है, कोई एसपी सिंह है, उनमें न्याय करने की ताकत होती है। योगी जी, न्याय कीजिए। आप सोचिए, पत्रकारों की ये हैसियत हो गई है कि आपको मार्शल थप्पड़ मार रहा है, धकिया रहा है, और इसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। मैंने टीवी को 12 साल करीब से देखा है। मनमोहन सिंह तक पत्रकारिता होती थी, सवाल पूछे जाते थे, और लालू यादव, मायावती, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, जितने एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के नेता थे, उनके प्रति पत्रकार तो गुंडा थे, क्रिमिनल होते हैं। झूठ के हद तक रिपोर्टिंग की जाती है, उनको बदनाम किया जाता है। लेकिन वही पत्रकार क्या हो जाता है उनको जब सामने आरएसएस, बीजेपी और सवर्ण नेता आते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं, इस देश में जातिवाद के नाम पर सबसे ज्यादा पत्रकारिता ने अपना रंग दिखाया है, लेकिन अब तो पार्टी के नाम पर रंग दिखा रहा है। शुक्र मनाइए कि पब्लिक आपका साथ छोड़ चुकी है। अगर सत्ता बदल गई तो चापलूसी का क्या होगा। हां, जिन पत्रकारों को सत्ता जेल में भेज दे, चाहे वो सिद्दीकी कप्पन हो, चाहे प्रशांत कनौजिया हो, ऐसे न जाने कितने पत्रकार हैं, उनका भी इतिहास लिखा जाएगा, और इतिहास सबके साथ इंसाफ करता है। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।